बलात्कार, गैंग रेप, कंटिन्यू बलात्कार करना। साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं साथियों जिनको मैं हैंडल कर रहा हूं। बलात्कार के मामले, गैंग रेप के मामले, पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, आईपीसी 376(2)N जैसे मामले, आईपीसी 377 अननेचुरल सेक्स जैसे मामले में हैंडल कर रहा हूं। अब पीड़ा और दर्द उस समय बहुत बढ़ जाता है साथियों, जब हमें ये पता लगता है कि ये मामले झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, गढ़े गए हैं, मरे गए हैं आपसी रंजिश के कारण। अब इस टाइप के मुकदमों से कैसे बचा जाए, कैसे इस टाइप के मुकदमों से निजात पाई जाए, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है साथियों। और बहुत सारे सवालात ऐसे पूछे जाते हैं। अब मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे बेबस लोग हैं जो जेलों में बंद हैं झूठे मुकदमे में। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन हो चुकी है और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन को सस्पेंड किया और 22 तक उनको बरी करा है। आप समझ गए? तो यहां पे खामियां देखिए कितनी बड़ी हैं कि अगर आप एक झूठे मामले में फंसाए जा रहे हैं मनगढ़ंत एविडेंस के थ्रू, झूठे एविडेंस, झूठे विटनेसेस, और आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, आपको कन्विक्शन हो गई है, आपको जेल हो गई है, और उसके बाद अगर कोर्ट आपको रिहा करती है, माननीय कोर्ट आपको बरी करती है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आप के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई, झूठी एफआईआर, और या अगर आपके खिलाफ आपको सजा हो गई है और आपको पता है, आप रो रो के चीख के कह रहे हैं कि ये झूठा मुकदमा है, ये मनगढ़ंत मुकदमा है, तो मेरा ये दावा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसमें आप कोर्ट को दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से रही है। इसमें आप अपनी बात को, आप अपने सबूतों को कोर्ट के सामने रखने में नाकामयाब रहे। आपका क्रॉस नाकामयाब रहा। आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाए और उसका नतीजा आपके सामने है। और सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जब हम किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, और यही एक कारण है कि जब आप किसी अच्छे एडवोकेट से, किसी लर्निंग एडवोकेट से, किसी विद्वान एडवोकेट से, जिसको आपके केस के बारे में नॉलेज हो, जिसको आपके केस के एविडेंस में नॉलेज हो, वो आपके केस को बखूबी और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जजेस के सामने रख सकता है। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जब भी हम बेल या इंटरिम बेल या रेगुलर बेल या क्वेश्चनिंग या सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट अप्लाई करते हैं, तो एक जो अच्छा एडवोकेट होगा, जो लर्निंग एडवोकेट होगा, वो बहुत अच्छी तरह तैयारी करके कोर्ट के सामने जाएगा। और ये चीजें सीखी हमने अपने सीनियर एडवोकेट से कि जब एक अच्छा डॉक्टर
ऑपरेशन के लिए अच्छी तरह तैयारी करके जाता है, तो एक अच्छा एडवोकेट भी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अच्छी तरह तैयार होके जाएगा, अच्छी तैयारी से जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब आपने कोई अपराध करा नहीं तो डर किस बात का। मेरा ये मानना है कि अपराध के बारे में दो लोग जानते हैं, एक वो जिसने अपराध करा है और एक वो जिसने अपराध सहा है, जिसका अपराध हुआ है। अब now what is the issue, what is the problem, what we face right now? Are we able to defend our cases? चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, the four things are very important when you are defending your case. और आपको मालूम है, you know very well that your case is false. You are falsely implicated in this case, this bloody case. बट फिर भी आप मुकदमा हार जाते हैं। ये 5 चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, शायद ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप किसी एक झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं तो। गार्ड बांध लीजिए, और आई एम टेलिंग यू विद माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यू मस्ट connect with the learned advocate, the nice advocate, the good advocate and the experienced advocate. साथियों, मैं आपके दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं जब आप एक झूठे मुकदमे को झेल रहे हो, एक झूठे मुकदमे में सजा काट रहे हो। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, बदनामी, सामाजिक बदनामी। एक अच्छे एडवोकेट से बात करें जो आपकी चार्जशीट को अच्छी तरह पढ़े, आपकी एफआईआर को अच्छी तरह पढ़े, आपकी मदद करे, आपके एविडेंस जुटाने में, आपके क्रॉस करने में आपकी मदद करे। और आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एविडेंस पे काम करना, आपको अपने साक्ष्य पे काम करना है, आपको अपने विटनेसेस पे काम करना, आपको अपने मटेरियल एविडेंस पे काम करना है। और इसके लिए अगर आपको किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है तो आपको एडवोकेट लेने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसका वकालतनामा आपको साइन करना चाहिए, उसकी नॉमिनल फी आपको उसको पे करनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा इलाज मिलेगा, तभी आपको एक अच्छी लीगल एडवाइस मिलेगी। मैं आपकी माली हालत समझ सकता हूँ, आपकी माली हालत ठीक नहीं हो सकती, आप फाइनेंशियली हो सकता है आप तंग हो, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही हो, लेकिन कम से कम आप एडवोकेट से बात जरूर करें। हो सकता है वो आपके ऊपर आपकी मदद करने को तैयार हो जाए। जी हाँ साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए है, आपको लीगल हेल्प के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए चैनल है। ये कोई कॉमर्शियल चैनल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, आप भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं बहुत ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं उसको सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो काला कोट पहना ये आपकी मदद के लिए पहना, आपको सही एडवाइस के लिए पहना है। हमारे एडवोकेट पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जहां मैं खुद हूं, तैयार है आपकी मदद करने के लिए, आपको एक्चुअल एडवाइस देने के लिए तैयार है, आपको सही एडवाइस देने के लिए तैयार है। आप डरिए मत। हमें यह देखना है कि आपके केस में क्या जो प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया, गिरफ्तारी किस तरीके से की गई है, क्या सिस्टम जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको फॉलो किया गया या नहीं किया, आपको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा कोर्ट में, जेल के अंदर। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। एक अच्छा एडवोकेट, एक सिंसियर एडवोकेट, एक ईमानदार एडवोकेट
अगर आपके साथ जुड़ेगा तो मैं दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप इस समस्या से जरूर निजात पाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि माननीय कोर्ट उन्हीं को टाइम देती है जिनके एडवोकेट अच्छे होते हैं, और एडवोकेट अपनी बात को सक्षम तरीके से कोर्ट को समझाने में कामयाब होते हैं। कोर्ट उनकी बात को जरूर सुनती है, और अगर कोर्ट उनकी बात को सुनेगी तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। आप मेरी टीम से पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है, जो मेरी गाइडेंस में काम करती हैं, मेरे लीडरशिप में काम करती हैं, लीगल एंड लीगल एसोसिएट के तहत काम करती हैं। आप चाहें तो बात कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9873005424। मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी ये सब डिटेल डालूंगा, और बहुत सारे वहां पे लिंक हमने दिए हैं, उस पर अपने रिव्यूज डालिए। और कोई भी शख्स अगर परेशान है, लाचार है, तो आप मेरी आवाज बनिए। मैं हूं डॉक्टर एंथनी राजू, मेरी आवाज बन के उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। हमारी अच्छाई हमारे साथ होती है, और जितना हम लोगों की मदद करते हैं उतनी हमारी उम्र लंबी होती है, उम्र दराज होती है। वक्त का तकाजा है, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद।